नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। देश की न्यायपालिका के इतिहास में एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्यपाल जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजते हैं तो राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर उस पर निर्णय लेना होगा और इस अवधि की गिनती विधेयक की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि तय समय सीमा से ज़्यादा वक्त लगता है तो इसके पीछे का कारण राज्य सरकार को बताया जाना ज़रूरी होगा। इसके साथ ही राज्यों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वो केंद्र सरकार द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब समय पर और सहयोगात्मक रूप से दें। कोर्ट ने संविधान में निहित संघीय ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा तय की गई समय सीमा का पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्यपालों को यह निर्देश भी दिया है कि जब कोई विधेयक विधानसभा से पास होकर उनके पास आता है तो उन्हें अधिकतम 3 महीने में उस पर निर्णय लेना होगा और यदि वही विधेयक दोबारा विधानसभा से पास होकर आता है तो राज्यपाल के पास उसे राष्ट्रपति के पास भेजने में देरी करने का विकल्प नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की एक कॉपी देश के सभी हाईकोर्ट्स और राज्यपालों के प्रमुख सचिवों को भेजने के लिए रजिस्ट्रार को भी निर्देश दे दिया है। इस फैसले पर केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर संविधान संशोधन का काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगा तो फिर संसद और विधानसभा का क्या काम। उनके इस बयान के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। सीपीआईएम के महासचिव एम.ए. बेबी और कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने राज्यपाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अब बीजेपी का असली एजेंडा सबके सामने आ जाएगा। वहीं सीपीआईएम नेता एम.ए. बेबी ने 2 टूक कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राष्ट्रपति समेत सभी पर लागू होता है। जब राष्ट्रपति भी संसद के विधेयक पर देरी नहीं कर सकते तो राज्यपालों को ये विशेषाधिकार कैसे मिल सकता है। राजेंद्र आर्लेकर का ये भी कहना है कि अगर सभी निर्णय अदालतें ही करेंगी तो संसद की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर न्यायपालिका के अतिक्रमण का आरोप लगाया और कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए था। फिलहाल ये मामला देश की राजनीति और संवैधानिक व्यवस्था को लेकर बड़ी बहस का केंद्र बन गया है। आगे क्या मोड़ आता है, डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क इसकी हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं प्रेम शर्मा, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।